हेलो एवरीवन गाइस, ये है हमारी 10 का दम सीरीज की थर्ड वीडियो की शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पे बना दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आइए जल्दी से इस वीडियो के 5 पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट था हमारा क्या, मोनोकोटिलेडनी एंड एंजियोस्पर्म आर फैमिली एंड क्लास ऑफ मैंगो रिस्पेक्टिवली। बताइए ये राइट स्टेटमेंट है या रॉन्ग? क्या राइट स्टेटमेंट होनी चाहिए? एक्चुअली जो आपकी फैमिली होती है मैंगो की, वो होती है एनाकार्डिसी और क्लास होती है मैंगो की डाइकोट। ठीक है, तो डाइकोटिलेडनी इज क्लास ऑफ मैंगो एंड एंजियोस्पर्मी इज डिवीजन ऑफ मैंगो। ध्यान रखें, इस तरीके से ये आपकी जो रॉन्ग स्टेटमेंट है राइट हो जाएगी। डाइकोट इज क्लास ऑफ मैंगो, एंजियोस्पर्मी इज डिवीजन ऑफ मैंगो। ठीक है, हाँ मैं यहां बता दूं, वीट की जो क्लास है वो होती है मोनोकोट। ध्यान रखना, डब्लू का उल्टा एम, ऐसे याद कर लेना। अच्छा एक और बात, मैंगो को आप मास से याद कर सकते हैं। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका बायोलॉजिकल नेम है। एम में ए से एनाकार्डिस की फैमिली होती है, स्पिंडल्स इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फंजाई शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, कि सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म, खाने पीने के लिए जो डाइवर्सिटी विभिन्नताएं हैं वो फंजाई किंगडम में होती है क्या? ना, इसमें होती है भाई मोनेरा में। अगर यहाँ पे होता मोनेरा शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सही स्टेटमेंट। फंजाई नहीं करती। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक बात है। विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही बात है। यू बैक्टीरिया के अंदर हम माइकोप्लाज्मा को पढ़ते हैं। ठीक, एंड हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। गाइस एक्चुअल में इसमें काइटिन ही नहीं होती। क्या सेल वॉल ही नहीं होती? काइटिन कहां से होगी? सेल वॉल नहीं होती माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, तो ये वाली लाइन, अब ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन स्लाइम माउल्स स्पोर हैव ट्रू वॉल्स। प्रोटिस्टा के अंदर एक क्लास है स्लाइम माउल, उसके अंदर जो स्पोर होते हैं उसमें ट्रू वॉल्स होती है। सही बात है। और ये जो स्पोर है स्प्रेड वाया वाटर, नहीं वाटर से स्प्रेड नहीं करते, ये एयर द्वारा स्प्रेड करते हैं। डन, हवा से, नॉट वाटर। नेक्स्ट, ट्रिपेनोसोमा इज सिलिएटेड व्हाइल पैरामीशियम इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। बताओ सही है कि स्टेटमेंट? ना, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या, ट्रिपेनोसोमा एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज करता है, जबकि पैरामीशियम एक सिलिएटेड प्रोटोजोआ है जिसके अंदर गुलेट नामक कैविटी होती है और सीलिया है, तो एक्टिवली मूवमेंट शो करते हैं, एनर्जी खर्च करते हुए मूवमेंट होती है सीलिया की। ध्यान रखना। और खास बात बता दूं मैं आपको, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तो होते हैं डिविजन्स। प्लांट किंगडम के 5 डिवीजन है, जो आप ये चीजें याद रखते हैं ना, कौन डिवीजन है कौन क्लास है। तो मोनो एंजियोस्पर्मी को आप यहां से लिंक कर सकते थे कि प्लांट किंगडम में ये 5 डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो जो आपका एंजियोस्पर्म है वो क्या है? डिवीजन है। और आरएच विटेकर ने अगेन 5 किंगडम दे रखे हैं, 1969 में दिए, ध्यान रखना। 1869 क्या स्टेटमेंट दे देते हैं, गलत है, 1969 में दिए। ठीक है, ओके। और क्या खास बात थी इसमें, जो आपकी प्रोटिस्टा की 5 क्लास हैं, क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, लाइमार्ड्स और प्रोटोजोआंस, उनमें जो क्रिसोफाइट्स हैं इनके मेंबर्स डेस्मिड्स, जिसे गोल्डन लगी भी कहते हैं, और डायटम्स, ये जब वाटर में तैरते हैं ना, तो वाटर के बहाव के साथ तैरते हैं, इसे हम कहते हैं पैसिव मूवमेंट, जबकि सीलिया के अंदर होती है एक्टिव मूवमेंट, एनर्जी खर्च करते हैं। ध्यान रखना। तो ये 5 पॉइंट्स थे। एक और बात, ये जो है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ये क्या होती है? टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। ध्यान रखना। ठीक है, चलिए भाई 6 पॉइंट देखते हैं कि फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज हैव डाइकार्योन फेज। बताओ सही स्टेटमेंट है कि गलत है? डाइकार्योन फेज क्या होता है? फंजाई के सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेज होती है जनरली। कौन सी? पी फॉर प्लाज्मोगेमी, दूसरी होती है कार्योगेमी, तीसरी होती है मियोसिस। ठीक है, अब जब एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस हो तो उसे कहते हैं डाइकार्योन स्टेज। अब प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जुड़ गया, ठीक है, बट अभी कार्योगेमी न्यूक्लियस जुड़े नहीं है। ठीक है, तो जो आपकी बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज होती है फंजाई के अंदर, इनके अंदर प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकार्योन स्टेज रहती है कुछ समय तक, फिर इन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है जिसे कार्योगेमी कहते हैं, फिर उसमें जाइगोट बन गई, फिर मियोसिस होती है, वापस फंजाई हैप्लॉइड बन जाती है। ठीक है, तो डाइकार्योन फेज एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में होती है, फाइकोमाइसिटीज क्लास में नहीं होती, और ड्यूटेरियोमाइसिटीज क्लास में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है। ठीक है, ओके, ध्यान रखना, फाइकोमाइसिटीज का क्या होता है? बेसिडियोमाइसिटीज,
बेसिडियोमाइसिटीज एंड अस्कोमाइसिटीज हैव डाइकार्योन फेज। ये सही स्टेटमेंट है। डन। ओके, नेक्स्ट इज क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रियॉन्स कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। बताओ, अब पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करता है विरोइड, जिसको टीओ डाइनर ने 1971 में बताया कि काजिटिव एजेंट होता है जो कि वायरस से भी छोटा है। इसके अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही प्रेजेंट होता है, कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती, और इसका जो आरएनए होता है नॉर्मल आरएनए से कम मोलिकुलर वेट का होता है। लो मोलिकुलर वेट आरएनए इज फाउंड इन विरोइड। ठीक है, और ध्यान रखना गाइस, विरोइड क्या काज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब ये जो आपके प्रियॉन्स होते हैं ये काज करते हैं बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसिफेलोपैथी, नर्वस सिस्टम की डिजीज, इसे मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। ये दोनों टर्म इस्तेमाल की जाती है एनिमल्स में, स्पेशली कैटल्स में डिजीज जो प्रियॉन्स काज करते हैं। ठीक है, अगली बात, प्रियॉन्स के अंदर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, इनमें आरएनए डीएनए नहीं पाया जाता। ठीक है, अच्छा, इसी बीएसई को ह्यूमन बीइंग के अंदर सीआर जैकोब डिजीज कहते हैं। क्वेश्चन बनता है यहां से, ध्यान रखना। 1971 में बताया था टीओ डाइनर ने विरोइड के बारे में। ठीक है, डन। नेक्स्ट है एल्जीन एंड केराजिन आर फाउंड इन रेड एंड ब्राउन एल्गी रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखना इन पॉइंट्स पे, रिस्पेक्टिवली का मतलब है एल्जीन पाया जाता है रेड एल्गी में, केराजिन पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। बताओ सही है कि गलत। एल्जीन होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, केराजिन होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कहते हैं इन्हें, हाइड्रोकोलोइड्स कहते हैं इनको, जो पानी को पकड़ लेते हैं, पानी को रख लेते हैं अपने अंदर। क्या खास बात है गाइस, केराजिन पाया जाता है रेड एल्गी में, एल्जीन पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। अब इन्होंने उल्टा कर दिया, एल्जीन इन्होंने रेड में दे दिया, केराजिन ब्राउन में दे दिया, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। सही कैसे होगी, आर फॉर रेड, आर इसमें है रोडोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी में केराजिन, ब्राउन एल्गी में एल्जीन। डन। नेक्स्ट, लीफी स्टेज इन मोस डेवलप्स फ्रॉम स्पोर। बताओ, मोस का जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है उसमें दो स्टेज पाई जाती है। एक स्टेज का नाम है, पहली स्टेज को कहते हैं प्रोटोनिमा स्टेज, दूसरी स्टेज को कहते हैं लीफी स्टेज। जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है वो स्पोर से बनती है, याद कर लो सीधा, स्पोर से प्रोटोनिमा स्टेज, स्पोर से प्रोटोनिमा स्टेज। फिर ये जो प्राइमरी प्रोटोनिमा बना इससे बनता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, साइड में बड की बडिंग होती है प्रकार से, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन गया। अभी जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है इससे डेवलप होती है लीफी स्टेज। अब लीफी स्टेज की क्या खास बात है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं भाई लीफी स्टेज में। क्वेश्चन ये पूछते हैं, सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन विच स्टेज ऑफ मोस्ट, आंसर इज लीफी स्टेज। डन है, क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी से आएंगे डायरेक्ट लाइन है भाई, लीफी स्टेज इन मोस्ट डेवलप फ्रॉम स्पोर, नहीं फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता, स्टेटमेंट सही होती। ठीक है, स्पोर की जगह। आपको समझ आ रहा है कि क्या कर रहा हूं मैं, कहीं कंफ्यूज हो रही हो, स्पोर से होते भाई, स्पोर से नहीं होंगी, ये तुमने लाइन आपको दे दी, आपको सही गलत बतानी पहले, फिर उसको करेक्ट करना है, ये प्रोसीजर चल रहा है, ध्यान रखना। ओके, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करो, भरपूरी लाइनें तो कहां है। 10th पॉइंट क्या है, सेल्विनिया, यहां पे SALVINIA, सेल्विनिया इज यूज्ड एज फ्यूल एंड कॉल्ड पीट मोस। क्या सेल्विनिया को पीट मोस कहते हैं क्या गाइस? सेल्विनिया टेरिडोफाइटा का मेंबर है, मोस ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं भाई। ठीक है, नहीं है, यही बात गलत होगी, गलत स्टेटमेंट है ये, सही कैसे होगी गाइस? सेल्विनिया की जगह मैं लिख दूं स्फैग्नम, स्फैग्नम होता है मोस, फुनेरिया स्फैग्नम पॉलीट्राइकम, FPS आर मोस, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी में। तो जो स्फैग्नम होता है ना इसे हम पीट मोस कहते हैं। ठीक है, ये फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक, और की ओर ये वाटर को होल्ड, इसके पास भी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, नमी को ऑब्जॉर्व कर लेता है ये, जिससे हम इसको ट्रांसशिपमेंट में और मटेरियल्स के साथ यूज कर लेते हैं ताकि नमी ना पकड़े। मान लो मीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, पहले जहाजों में करते थे ट्रांसफर, तो इसका यूज कर लेते थे, पीट मोस का। समझ पा रहे हो? तो ये था 10 पॉइंट। तो इस तरीके से हमारी थर्ड वीडियो 10 कदम सीरीज की शॉर्ट वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस इन वीडियोस में मैं बता दूं फिर से आपको, हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की जो लाइनें होती हैं उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा वर्ड गलत हो सकता है, कहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, कैसे आपको लिंक करना है, क्या आपको याद होना चाहिए, जिससे कंफर्म हो जाए कि आपके 360 आउट ऑफ 360 आने का चांस हो सकता है। समझ में आ रही है? अच्छे से मेहनत कीजिए, इन लाइंस को बार बार लिख के देखिए, कहां से गड़बड़ी हो रही है ये पकड़िए, और फिर उसको इस तरीके से याद कीजिए कि एग्जाम के टाइम पे आपको ऐसे ना हो कि कंफ्यूजन, यार ये था कि ये था। समझ रहे हो? तब आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो आपका, कोई क्यूरी है आपकी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, 2 वीडियो पहले बना चुका हूं, जिनको देखिए। इनके साथ-साथ एक तो मेन वीडियो चल रही है हमारी, साथ ही शॉर्ट वीडियो चल रही है। ठीक है? मेन वीडियो भी देखिए, साथ में शॉर्ट्स वीडियो भी देखिए। और शॉर्ट्स वीडियो आपके 1 मई से जब आप दोबारा से रिवाइज करेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है? तो इन सब वीडियोस को कॉपी में जरूर लिखिएगा, अच्छे से पढ़िए।